अस्सलामुअलैकुम। बंदा नाचीज़ को फैसल शब्बीर कहते हैं। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि हमारी ये सीरीज़ थोड़ी सी पर्सनल मसरूफियात की वजह से डिले हो रही है, लेकिन अब से आपको रूटीन में एपिसोड्स मिलेंगे और इंशाल्लाह अगले 1 महीने में इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो गुज़िश्ता एपिसोड में आपने जाना कि थीम को कैसे सेट करना है, कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, उनकी क्या क्या सेटिंग करनी है। आज हम इंशाल्लाह जानेंगे कि आप अपने ब्लॉग और साइट के लिए एक क्वालिटी कंटेंट कैसे तैयार करेंगे, एंगेजिंग हेडलाइन कैसे बनाएंगे और जो पोस्ट आप अपने ब्लॉग या साइट के लिए बना रहे होंगे उसकी एक ही तरह के स्टाइल को, एक ही तरह की टोन को किस तरह मेंटेन करेंगे, कैसे उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और किस तरह उसकी रीडेबिलिटी को आसान बनाएंगे। तो इस एपिसोड को बड़े ध्यान से देखें और गौर से सुनें, क्योंकि इंशाल्लाह इस एपिसोड में आपको पोस्ट लिखने का एक बिल्कुल मुनफरिद ऑथेंटिक वे मालूम होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी साइट नहीं बनाई तो ये लिंक दे रहा हूँ, इस एपिसोड को देखें और सबसे पहले अपनी साइट तैयार करें। इसके बाद पिछले एपिसोड्स को फॉलो करते हुए अपनी साइट को सेटअप करें और ये तमाम काम कर लेने के बाद देन आप इस एपिसोड को देखें, तभी आपको फायदा होगा। तो जब भी आप अपनी साइट के लिए कोई ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल लिखने लगें तो सबसे पहले आपने ध्यान करना है कि उसको पढ़ने वाले, उसके बारे में सोचने वाले, उसके बारे में सर्च करने वाली ऑडियंस कितनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा टॉपिक चूज कर लें जिसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, जो सर्च नहीं किया जा रहा, जो इंटरेस्टेड ना हो। तो कोई भी ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल लिखने से पहले आपने ऑडियंस रिसर्च लाजमी करनी है। इसके बाद आपने उन लोगों की साइट्स पे जाना है जहां पर आपको वैसा ही डाटा देखने को मिले जो आप लिखने जा रहे हैं, और वहां पर आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना है कि उनकी पोस्ट लिखने का अंदाज क्या है, वो पोस्ट में क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं, किन चीजों को अवॉइड कर रहे हैं और कौन से कॉम्पिटिटर की पोस्ट सर्च में अच्छे रैंक पे आ रही है। तो पोस्ट लिखने से पहले आपने अपने कॉम्पिटिटर को लाजमी एनालाइज कर लेना है। ये तमाम काम कर लेने के बाद आपने जो टॉपिक चूज किया है उसके लिए मेन कीवर्ड पर फोकस करना है कि आपकी पोस्ट के टाइटल और आपके पोस्ट की बॉडी में कौन सा कीवर्ड मेन रहेगा। तो ये तमाम काम कर लेने के बाद आपके पास आ जाता है एक प्रॉपर टॉपिक। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक टॉपिक चूज किया है 5 फैक्ट्स अबाउट स्टीव जॉब्स। ये एक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक, एक सिंपल सा टाइटल है। तो सबसे पहले आपने अपने टाइटल पे फोकस करना है, इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, एक ऐसी क्लिकेबल हेडलाइन तैयार करनी है कि जो भी उसको देखे लाजमी उस पर क्लिक करके उसको रीड करे। तो इस काम के लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, खुद बैठ के सोच सकते हैं आइडियाज, और अगर आपका माइंड इतना काम नहीं कर रहा तो आप चैट जीपीटी के पास आ जाएं। चैट जीपीटी में आपने इस टॉपिक के साथ ऐड करना है गिव मी 30 टाइटल आइडियाज अबाउट 5 फैक्ट्स अबाउट स्टीव जॉब्स। इसके बाद आपने एंटर करना है और चैट जीपीटी आपको अमेजिंग किस्म के 30 टाइटल आइडियाज दे देगा। यहाँ पे जरूरी नहीं आप 30 लिखें, आप 10 लिख लें, 20 लिख लें, 50 लिख लें, 100 लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये हमारे पास 30 टाइटल आइडियाज आ चुके हैं। अब आपने इनको बारी बारी रीड करते हुए इनके अंदर सबसे अमेजिंग, सबसे इंटरेस्टिंग जो टाइटल आपको लगे वो आपने चूज कर लेना है, और मजीद उसमें कुछ ऐड करना चाहें, कुछ कम करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे 2 टाइटल अच्छे लग रहे हैं। पहला ये द अनटोल्ड स्टोरी 5 फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट स्टीव जॉब्स, और एक ये वाला 5 रिमार्केबल फैक्ट्स अबाउट स्टीव जॉब्स रेवोल्यूशनरी लाइफ। इस तरह जो भी आपको सबसे बेस्ट लगे वो आपने यहाँ से चूज कर लेना है। हम इसी को ले लेते हैं। इसके बाद आपने अपनी साइट में आ जाना है, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना टाइटल दे देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास राइटर मौजूद है तो उनसे लिखवा लें, खुद लिख सकते हैं खुद लिख लें, और अगर खुद नहीं लिख सकते तो चैट जीपीटी से लिखवा लें, और चैट जीपीटी से लिखवाने के बाद उसके ह्यूमन टच दे दें, उसकी एडिटिंग कर लें जगह जगह से, और जितना पॉसिबल हो सके उसे नेचुरल बनाएं। और जब आपके पास आपका आर्टिकल तैयार हो जाए तो आप यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दें। अब ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए चैट जीपीटी से एक आर्टिकल लिखवाया है और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा होता है डिस्क्रिप्शन का। ये आपने किसी को हायर करके लिखवाया है, खुद लिखा है या फिर चैट जीपीटी से लिखवाया है। इस एक ही पैराग्राफ में आपने वो बातें कवर करनी है जिनकी डिटेल आप बाद में बयान करने वाले हैं। इट मींस कि आपने इस पहले पैराग्राफ को एक खुलासा बनाना है, उसके बाद इन बातों को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है, और जितना पॉसिबल हो सके आपने इजी वर्ड्स यूज करने हैं। जितने भी मुश्किल वर्ड आपको नजर आए उनको अपने रिप्लेस कर देना है। जितना पॉसिबल हो आपने इसमें पर्सनल टचेस देने हैं, और इस अंदाज से अपने आर्टिकल को लिखना है कि पढ़ने वाले के लिए आसान हो, सेक्शंस बने हो, एक ही तरह का स्टाइल हो, एक ही तरह की टोन हो, ताकि पढ़ने वाला लगातार पढ़ता चला जाए, रुके नहीं। तो जब आपके पास टाइटल आ गया, आपने पोस्ट लिख ली, अब बारी आती है इसकी एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। तो इस वक्त इस पोस्ट का जो स्कोर नजर आ रहा है वो है सिर्फ 13 आउट ऑफ 100। तो आप जो भी अपनी साइट के लिए आर्टिकल लिखें, जो भी पोस्ट लिखें, वो कम से कम एटलीस्ट 70 प्लस होना चाहिए। ये कम से कम बता रहा हूँ, 80 पे ले जाए, 90 पे ले जाए, 100% कर दें तो क्या ही कहने। लेकिन ऐसी स्कोर को बढ़ाते हुए आपने अपनी पोस्ट के अंदर किसी भी तरह की स्पैमिंग नहीं करनी, कीवर्ड्स की बहुतात नहीं करनी, बातों को रिपीट नहीं करना, मिसलीड नहीं करना। तो सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है जैसे स्टीव जॉब्स, इसको आपने हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। जहां जहां आपको नजर आए आपने उसको
बोल्ड कर देना है। इसके अलावा आप उन चीजों को भी बोल्ड कर सकते हैं जिन चीजों के लिए उसने काम किया है। और इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक है इसको भी आपने ऐड करना है अपने पहले पैराग्राफ में, और ऐड करने के बाद आपने इसको भी बोल्ड कर देना है। इसके बाद एसईओ सेक्शन में आ जाएं। अब यहाँ पर जो जो चीजें आपकी पोस्ट में काम है आपको बता रहा है, इनको आपने पूरा करना है। जैसे हमारी पोस्ट में फोकस कीवर्ड ऐड नहीं है, उसको ऐड कर लेते हैं। स्टीव जॉब्स को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे स्कोर देखें 13 है अभी, इसको ऐड करते हैं। ये देखें हमारा एसईओ स्कोर कितना बूस्ट कर गया है, 64 पे जा पहुंचा है, सिर्फ एक मेन फोकस कीवर्ड ऐड कर देने से ही। इसके बाद ये बोल रहा है कि आपका फोकस कीवर्ड आपके यूआरएल में भी होना चाहिए, तो यूआरएल में भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमने फोकस कीवर्ड को पोस्ट के यूआरएल में भी ऐड कर दिया है। और ये देखें हमारे एसईओ स्कोर मजीद ऊपर चला गया है 69 पर, और यहाँ भी तमाम चीजें ऑलमोस्ट ग्रीन हो चुकी हैं। इसके बाद एडिशनल में आ जाते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसी इमेज भी ऐड करें जिसका आल्ट टेक्स्ट आपका मेन कीवर्ड हो। तो आप अपने आर्टिकल में 1, 2, 3 जितनी चाहे पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। हम फिलहाल एक ही कर लेते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे और ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, स्टीव जॉब बायो। ये देखिए हमारा एसईओ स्कोर 71 पे चला गया है। इसके बाद आप जो पोस्ट बना रहे हैं इसके अंदर आपकी अपनी साइट के लिंक्स भी होने चाहिए और इक्का दुक्का एक्सटर्नल लिंक्स भी होने चाहिए। तो आपकी पोस्ट में जो भी कीवर्ड आपकी दूसरी पोस्ट रिलेटेड है आपने उसको अटैच कर लेना अपनी दूसरी पोस्ट के साथ। फॉर एग्जांपल हम चूज कर लेते हैं कैलीग्राफी। इसके बाद आप लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी ही साइट में मौजूद किसी भी आर्टिकल का लिंक पेस्ट कर देंगे। इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा जो एसईओ स्कोर है वो 76 पे आ गया है। और सेम ऐसे ही आपने अपनी पोस्ट रिलेटेड किसी भी दूसरी साइट के पोस्ट का लिंक ऐड करना है सेम पहले की तरह। और ये देखिए हमारा जो एसईओ स्कोर है सिर्फ लिंक ऐड करने से ही 80 पे आ गया है। और जब आपका स्कोर 80 पे आ जाए तो समझ लें कि आपकी पोस्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट बन चुकी है, क्योंकि 80 एसईओ स्कोर बुरा स्कोर नहीं है। और यहाँ पर हमारी बेसिक एसईओ, टाइटल रीडेबिलिटी, कंटेंट रीडेबिलिटी भी ऑल चीजें गुड हो चुकी हैं। इस तरह आपने इन तमाम तर चीजों को ऐड कर लेना है। जो जो आपके लिए पॉसिबल है जिन्हें आप ऐड कर सकते हैं उन्हें आपने ऐड कर लेना है। और आपने अपनी पोस्ट के मेन टाइटल के साथ साथ सब टाइटल बनानी है, सब हेडिंग्स देनी है, उनके अलग अलग इजी पैराग्राफ्स लिखने हैं। 2, 3, 4, 5 जितनी सूट कर सके आपने उतनी इमेजेस ऐड करनी है। और अपनी पोस्ट के बाकी हिस्सों में भी जहां जहां आपको मेन कीवर्ड नजर आए आपने उसको बोल्ड कर देना है जितना आप कर सकें। और एक ऐसा आर्टिकल तैयार करना है जो बिल्कुल इजी टू रीड हो, नेचुरल वे में हो, एक ही तरह की टोन हो, एक ही तरह का स्टाइल हो। आपकी पोस्ट का हर सेक्शन, हर पैराग्राफ एक दूसरे से लिंक्ड हो ताकि पढ़ने वाला पढ़ता चले जाए, रुके नहीं और पूरी पोस्ट पढ़ने के बाद इसको छोड़े। याद रहे कि जो भी काम आप एआई से करवाएं उसको ह्यूमन टच लाजमी दें, क्योंकि आपकी पोस्ट का स्टाइल और टोन जितनी ज्यादा इजी होगी वो उतनी ज्यादा रीड की जाएगी। दूसरा, एआई से आप जो कुछ भी लिखवाते हैं वो हमेशा बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं होता। मुश्किल वर्ड्स यूज किए गए होते हैं, आपने उनको लाजमी चेंज करना है, उसको इजी टू रीड बनाना है। तो ये है एक परफेक्ट वे एक प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट लिखने का। और जब आपकी पोस्ट मुकम्मल तैयार हो जाए एक बार से शुरू से लेके एंड तक खुद लाजमी रीड करें। किसी भी काम में रिविजन मस्ट है। इंसान है, हमेशा कहीं ना कहीं गलती रह जाती है और उस गलती को भी दूर करने की पूरी कोशिश करें। और जब आपको लगे कि आपकी पोस्ट परफेक्ट तैयार हो चुकी है, इसका एसईओ स्कोर परफेक्ट हो चुका है, तो आप क्लिक करेंगे पब्लिश पर। यहाँ पर आप इसको फौरन पब्लिश करना चाहें फौरन पब्लिश कर दें, शेड्यूल लगाना चाहें शेड्यूल लगा लें। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है टैग्स ऐड करने के लिए। आप यहाँ पर 2, 3, 4 टैग्स ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसके बाद आपने अपनी पोस्ट की कैटेगरी चूज कर लेनी है और तमाम काम कर लेने के बाद आपने क्लिक कर देना है पब्लिश पर। लीजिए हमारी पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, व्यू पे क्लिक करें और ये हमारी परफेक्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट रेडी होकर तैयार होकर हमारे सामने आ चुकी है। दैट्स इट। अब इसके बाद जो सबसे अहम काम आता है वो है इस आर्टिकल को, इस पोस्ट को प्रमोट करना। और अपने इस तरह के आर्टिकल्स को प्रमोट करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं आपका सोशल मीडिया आईडीज। फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, एज मच एज यू कैन अपने आर्टिकल को यहाँ पे शेयर करें। प्रमोट करने के लिए जो दूसरी ऑप्शन हमारे पास है वो है ईमेल न्यूज़लेटर्स। अपनी साइट पे ईमेल न्यूज़लेटर का फॉर्म हमेशा ऑन रखें ताकि जो भी आपकी साइट को विजिट करे, अगर वो दोबारा आपकी साइट से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करके अपना ईमेल एंटर कर दे। इस तरह आपके पास जितने भी सब्सक्राइबर आ चुके हों उनको आप ईमेल के जरिए अपनी पोस्ट के बारे में आगाह करें। इसके बाद उन लोगों से कोलैबोरेशन करें, उन इन्फ्लुएंसर से बात करें जो लोग आपकी ब्लॉग से रिलेटेड और आपके आर्टिकल से रिलेटेड काम कर रहे हैं और उनके जरिए अपने आर्टिकल को लोगों तक पहुंचाएं। इसके बाद एक और जो बेस्ट तरीका है अपनी पोस्ट को शेयर करने का, प्रमोट करने का, वो है गेस्ट पोस्टिंग। जिन लोगों ने आपकी तरह का काम किया हुआ है, अगर वहां पे गेस्ट पोस्टिंग का ऑप्शन मौजूद है तो वहां पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं और गेस्ट पोस्टिंग में अपनी पोस्ट के बारे में डिटेल दें। और ये तमाम काम करने के बाद इंशाल्लाह अगर आपका आर्टिकल दमदार हुआ, उसकी मार्केट में डिमांड हुई, वो पढ़ने के काबिल हुआ, तो लोग आएंगे, आपके आर्टिकल को रीड करेंगे, उस पर कमेंट्स करेंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे, उसे लाइक करेंगे, उसे शेयर करेंगे। जब ऐसा हो जाए तो यहाँ पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बन जाती है, वो है उन लोगों ने आपकी पोस्ट पे जो कमेंट्स किए हैं उनका रिप्लाई करें, उनसे फीडबैक लें और उनके जो सवालात आपकी पोस्ट के बारे में रह गए हैं उनका आंसर करें। इनसे आपके आर्टिकल को रीड करने वाले पर एक गहरा असर पड़ता है और वो आपका परमानेंट रीडर बन जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, हाउ टू राइट क्वालिटी कंटेंट ब्लॉग पोस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम बातें इजीली समझ आ गई होंगी। अपने आर्टिकल्स को लिखवाने के लिए किसी को हायर करें, खुद लिखें या फिर चैट जीपीटी के पास जाएं
जिस वे से भी लिखवाएं उसको अपना पर्सनल टच, ह्यूमन टच लाजमी दे के उसको नेचुरल बनाएं। तो इंशाल्लाह आपकी पोस्ट पढ़ी जाएंगी, वो वायरल होंगी, सर्च में उनका अच्छा रैंक बनेगा। और जब ये तमाम काम होंगे तो इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे और अर्न करेंगे। और इन तमाम कामों से ज़रूरी एक आखिरी बात, जितनी मेहनत, जितनी कोशिश आप इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत वहाँ पे कामयाब होने के लिए करें और अपनी नमाजों की खास पाबंदी करें। और अगर अभी तक आपने अपना ब्लॉग, अपनी वेबसाइट नहीं बनाई तो मेरी इन वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह इनसे आपको भरपूर नॉलेज मिलेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।